अगर आपको एग्जाम में पेरीमीटर एंड एरिया से फुल मार्क्स चाहिए तो आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ पेरीमीटर एंड एरिया को एक्सप्लेन किए हैं। आज हम वो बताएंगे इस वीडियो में जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, और इतना सिंपल मेथड से बताएंगे कि आप सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे। इसलिए पूरा, अगर मार्क्स पूरा चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर नहीं मार्क्स चाहिए तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन हमें आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे उन्हें पूरा मार्क्स ही चाहिए और वो बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का 100% फुल मार्क्स का वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया का चैप्टर। इसमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें एंगल A 72 डिग्री और एंगल B 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। A के नीचे A का हम वैल्यू डालेंगे 72 डिग्री, प्लस B के नीचे हम B का वैल्यू डालेंगे 63 डिग्री, अब प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, 72 और 63 को ऐड कर देते हैं तो 135 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया हुआ है कि DEF, ये वाला DEF जो है ये एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल E इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल E जो है ये 105 डिग्री है, F जो है 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो एंगल D को फाइंड करना है। ठीक सेम इसी तरह बनेगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। D का वैल्यू फाइंड करना है तो D की जगह पे हम D ही लिखेंगे, अब प्लस E की जगह पे 105 डिग्री, अब प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D अब प्लस 145 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 45 यानी कि 35 डिग्री D का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल XYZ में x इक्वल टू 90 डिग्री और z इक्वल टू 48 डिग्री दिया है, y का वैल्यू पूछ रहा है। तो x एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें दिया हुआ है कि x का वैल्यू 90 डिग्री, y का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो y का वैल्यू y रहने देंगे और z का वैल्यू 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दोनों 90 और 48 को ऐड करेंगे तो 138, अब प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 138, अब इसको माइनस करेंगे तो 42 डिग्री हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2। तो जब भी रेशियो में क्वेश्चन जब दिया रहता है तब हम लेट करना पड़ता है। तो लेट द एंगल बी एक्स, 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सबको सम करेंगे तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 बाई 9। अब इस दोनों को कटा देंगे तो 20 डिग्री आ गया। अब जो पहला एंगल आएगा यानी कि फर्स्ट एंगल जो होगा वो 20 इंटू 4 यानी कि 80 डिग्री। सेकेंड एंगल जो होगा वो 20 इंटू 3
यानी कि 60 डिग्री, और जो थर्ड एंगल होगा वो 20 इंटू 2 यानी कि 40 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे दिया है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 36 डिग्री दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है। तो अब हम नाम दे देते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए क्या है? राइट एंगल है, इट मीन्स 90 डिग्री। बी कितना दिया है? 36। अब प्लस एंगल हम सी यहाँ पे डाल देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 126 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 126। तो एंगल सी इक्वल टू, अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो 54 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल पर। द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों का रेशियो दिया है। तो एक को हम 2x और एक को x। तो पहले हम रेशियो दिया हुआ है तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x। लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, कांस्टेंट बी x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर 90 डिग्री प्लस एंगल 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल नहीं लिखते हैं। तो 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि 3x इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/3 कर देंगे, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब एंगल B कितना हो जाएगा? 30 इंटू 2 यानी कि 60 डिग्री। और एंगल एंगल C कितना होगा? तो x का जो वैल्यू है वही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड अदर टू एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो अब इसमें हम बनाते हैं, यहाँ पर एंगल नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल का नाम ए बी और सी। जब यहाँ पे दो एंगल इक्वल है तो दोनों एंगल को हम x मान लिए हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ए की जगह पे 100 है तो हम 100 लिख देते हैं, प्लस एंगल बी की जगह पर x और प्लस एंगल सी की जगह पर x लिख दिए। अब हम 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अब 2x इक्वल टू 180 माइनस 100, 2x इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। x इक्वल टू 80/2, यानी कि इक्वल एंगल जो होगा वो 40 डिग्री होगा। क्या होगा? इक्वल एंगल 40 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। इसमें अब दिया हुआ है कि ईच ऑफ टू इक्वल एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि जो दो इक्वल एंगल है वो थर्ड एंगल से क्या है? ट्वाइस है। तो लेट द एंगल बी x या थर्ड एंगल बी x। लेट द थर्ड एंगल बी x, थर्ड एंगल बी x, और दो इक्वल एंगल क्या हो जाएगा? 2x। टू इक्वल एंगल बी
2x हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी कि 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/5 यानी कि 36 डिग्री। तो ये बेस का एंगल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 72, ये भी 72 और ये 36, यानी कि 72 डिग्री और 36 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। दे रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें एक एंगल यानी कि ये वाला एंगल इस दोनों एंगल के सम के बराबर है, यानी कि ए प्लस ए बी और सी, यानी कि ये वाला एंगल जो है इस दोनों एंगल के सम के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस सी। अब हम जानते हैं वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस इस बी प्लस सी की जगह पर हम एंगल ए लिख देते हैं। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ए इक्वल टू 180/2 कट जाएगा 90 डिग्री, यानी कि हमें शो करना था कि डेट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब 90 डिग्री आ गया तो हम लिख सकते हैं कि हेंस this triangle is right angle triangle, right angle triangle। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल पर। दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि लेट द 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इक्वल टू x। अब हम सबको x मान लिए तो 2 एंगल A इक्वल टू x, 3 एंगल B इक्वल टू x और 6 एंगल C इक्वल टू x मान लिए, यानी कि एंगल A इक्वल टू क्या होगा x/2, एंगल B इक्वल टू क्या होगा x/3 और एंगल C इक्वल टू क्या होगा x/6। अब हम लिखते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लिखते हैं A की जगह पर x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो 6 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे तो 6x/6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको कटा दिए, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल A इक्वल टू कितना होगा तो 180/2 कट जाएगा 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू x/3 है तो 180/3 ये भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल C इक्वल टू कितना है x/6 तो 180/6 ये भी कट जाएगा, ये 30 डिग्री। यही तीनों हमारा एंगल होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अधिकतर आता है। इसको VVI मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन आते रहता है। अब हमें अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल,
ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लेट द इक्वल एंगल भी x मान लेते हैं। लेट द इक्वल एंगल बी x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या होगा 180/3 कट जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑल लिख सकते हैं कि ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल पे। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एंगल ए जो है 65 डिग्री, ए जो है यहाँ पर ये 65 डिग्री है, एंड एंगल बी जो है 55 डिग्री है, ये जो है 55 डिग्री है। ठीक है, हमें एंगल ए डी ई फाइंड करना है। ए डी ई यानी कि ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल को फाइंड करना है, और एंगल ए ई डी भी फाइंड करना है, ए ई डी यानी कि ये एंगल भी फाइंड करना है। हम चलते हैं कि जब लिखते हैं यहाँ पे डी ई पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, और इसमें क्या है डी बी डी जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगा, बी डी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यानी कि लिख सकते हैं कि एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, क्या चीज़ से होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से लिख सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो एंगल मिल गया, यानी कि ये भी हो गया 55, अब ये 65 है, इस 55 हो गया, अब हमें थर्ड एंगल फाइंड कर लेना है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमारा 65 है, डी हो गया 55 प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। अब हमें पूछा जा रहा है कि एंगल सी, तो एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू, ये भी 60 डिग्री होगा, क्या चीज़ से होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, यानी कि एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री है। अगर अब तक लाइक नहीं किए हो तो बच्चों लाइक कर दो और कमेंट ज़रूर करो, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि कैन ए ट्रायंगल हैव, एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकता है? नहीं। दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, दो अक्यूट एंगल हो सकता है? तो ये हो सकता है, दो अक्यूट एंगल हो सकता है, लेकिन ऑल एंगल मोर देन 60 ये भी नहीं हो सकता है, ऑल एंगल लेस देन 60 ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल एंगल इक्वल टू 60 तो ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसका इसी तरह का सॉल्यूशन होगा। अब अगले एक्सरसाइज में चलते हैं।
अंत में आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला जो होता है अपोजिट साइड वो हाइपोटेनस होता है। अगर वो ट्रायंगल ऐसे भी बना हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि शो कर रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट साइड जो है वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो कहीं भी किसी भी जगह पर राइट एंगल का सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अगर मेरे वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज आप लोगों को मिला हो तो मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइए, ताकि इसी तरह का अच्छा चैप्टर और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। इस वीडियो में आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट हमको मिलेगा देखने को एक्सरसाइज 15B में, जो इस ट्रायंगल में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर एन एंगल फाइंड द मेजर ऑफ ACD। ये वाला ACD एंगल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर है, आप लोग ध्यान से बुक से देख सकते हैं। ये RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD होता है। ये कैसे होता है, तो इसका प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो एंगल A कितना है, 75 डिग्री, और ये 45 डिग्री इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इन द गिवन फिगर, ये एंगल दिया हुआ है कि इसमें x और y के वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले x प्लस 68 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री, x इक्वल टू 130 माइनस 68, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस दोनों को हम माइनस करेंगे तो 62 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं कि y प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से होता है। तो y इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं अगले सवाल पे कि यहाँ पर दिया हुआ है 32 डिग्री, 32 डिग्री प्लस x इक्वल टू 65 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 65 माइनस 32 इक्वल टू 33 डिग्री। अब हम ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह y प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 माइनस 65, यानी कि y इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल पर। एन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि मान लीजिए कि एक ये ट्रायंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये 100 डिग्री का है, और अपोजिट इंटीरियर एंगल ये 2:3 में दिया हुआ है। तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, कांस्टेंट बी x हो गया 2x प्लस 3x इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। कैसे, यहाँ पे सब में हम रीजन जरूर देंगे। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट, सम ऑफ
अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो गया 5x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100/5। अभी कट गया 20। एक इंटीरियर एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, यानी कि 2x है तो 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री, और जो 3x है यानी कि 3 × 20 यानी कि 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में कि एन एक्सटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। सॉरी, यही 100 डिग्री था, यहाँ पे मिस्टेक से इसको हम 110 पे बता दिए हैं, आप लोग इसको 100 पे बना लीजिएगा। एन एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट इक्वल टू ईच अदर। इसमें दिया है कि ये एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री का है और ये दोनों जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल एंगल को x मान लेते हैं। ठीक है, इसी में हमको बनाना पड़ेगा। तो इक्वल, लेट द इक्वल एंगल बी x, लेट द इक्वल एंगल बी x, यानी कि x प्लस x इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी कि 2x इक्वल टू 100 हो गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/2 कट जाएगा, यानी कि 50 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ, सॉरी वही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर भी, जो 5 नंबर हम उधर शॉर्टकट में बताए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इन द गिवन फिगर एंगल्स, ये मिसप्रिंट हो गया है इसमें, यहाँ पे फाइंड करना है ACD। तो अब यहाँ पे दे देते हैं ABCD। ठीक है, और ये हो गया आपका E। ACD यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है, और AED और ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री से इसको फाइंड करेंगे। A 25 हो गया प्लस B 45 हो गया, तो प्लस C कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभी हम फाइंड करते हैं, ये 70 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, यानी कि एंगल C इक्वल टू 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री हो गया, यहाँ पर 110 डिग्री। अब जो है एंगल ECD प्लस एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो लीनियर पेयर से। तो एंगल ECD प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ECD इक्वल टू 180 माइनस 110 यानी कि एंगल ECD इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये 70 डिग्री हो गया, अब इस दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल ECD प्लस एंगल CDE इक्वल टू एंगल AED। यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ECD कितना है, तो 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री एंगल AED, यानी कि एंगल AED इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल में। इसमें क्या फाइंड करना है, ACD और ADC
यानी कि ACD ये वाला एंगल हुआ, ठीक है बच्चों, ACD ये वाला एंगल हुआ और ADC ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इस दोनों के हेल्प से हम इसको फाइंड करते हैं, यानी कि एंगल ACD प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ये लीनियर पेयर से। एंगल ACD प्लस ये 100 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACD इक्वल टू 100 माइनस 180 माइनस 100, यानी कि एंगल ACD इक्वल टू 80 डिग्री। ये हो गए 80 डिग्री। अब ये 50 है और 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों का सम। यानी कि अब हम इसको बनाएंगे कि एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। A 50 है और C आ गया 50 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। 100 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, एंगल D इक्वल टू ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल पे चलते हैं। हेलो, हाँ सर। रेडी है सर? हाँ रेडी है, बस हम घर पे पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, आइए। खाली जूता चेंज करेंगे, आप ऑनलाइन उसको जैकेट वगैरह को ठंडो लग रहा है। आइए ना। कहाँ है आप? हम डेरे पर हैं। में एक क्वेश्चन में रह गया है DAE यानी कि ये वाला, तो हमारा ये तो निकल गया 80 डिग्री। अब इस दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल से, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले सवाल पे, यानी कि x और y का रेशियो 2:3 दिया है, x और y ये वाला। तो लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, लेट द रेशियो कांस्टेंट बी x, ठीक है बच्चों। यानी कि x, यहाँ पे x और y का दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे x नहीं लिखकर a डाल देते हैं। तो x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू 3a। तो 2a प्लस 3a इक्वल टू 130 डिग्री क्या चीज़ से होगा, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे 5a इक्वल टू 130 डिग्री, यानी कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 130 बाई 5, ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, यानी कि 26 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 26 यानी कि 52 डिग्री, और y इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 26 यानी कि 78 डिग्री, ठीक है। अब z निकालना है, तो इस दोनों से भी निकल सकता है, या सम ऑफ ट्रायंगल B180 से भी निकल सकता है, यानी कि तो अब हम पूरा काय के लिए उस तरह निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि z प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि z इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, उसका उतना ही था।